सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माता भगवती माँ काली की जय हो। बाबा भैरवनाथ की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। कन्हवारा धाम की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। व्यासपीठ की जय हो। बोलिए साचे दरबार की जय हो। सर्वप्रथम कन्हवारा धाम के पावन भूमि पर विराजमान माता भगवती माँ काली के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और विशेष रूप से उनके श्री चरणों में नमन अर्पित करती हूँ जो हम सभी के बीच में मंच पर विराजमान है। हम सबके आराध्य सतगुरुदेव भगवान जिनकी कृपा से यह मनुष्य जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। ऐसे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। आइए भक्तों, अब भाई सभी बड़े भाव से चलते हैं कथा की ओर। तो सभी बड़े ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। भक्तों, इस संसार में जो भी आता है उसे इस संसार को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। वह चाहे जीव जंतु हो, मनुष्य हो या फिर कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, जो भी आता है उसे इस संसार को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। और कहा भी गया है कि आया है सो
जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध गया जंजीर। जो आया है वो जाएगा ही, बस फर्क इतना होता है कि कोई सिंहासन पर बैठ करके जाता है, अर्थात देवदूत उसे रथ में बैठा कर ले जाते हैं, और कोई जंजीरों में जकड़ करके जाता है। जो भगवत भजन करता है, भक्ति करता है, साधना उपासना आराधना करता है, सत्कर्म करता है, देवदूत उसे रथ में बैठा कर ले जाते हैं। और जो अनीति अन्याय अधर्म करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, जीवों को मार करके खाता है, देवदूत उसे जंजीरों में जकड़कर यानी हथकड़ी में बांध करके ले जाते हैं। परंतु जाना सभी को पड़ता है। कोई कितना भी उपाय कर ले बचने का, लेकिन काल से कभी वो बच नहीं सकता है, सभी को जाना पड़ता है। ऐसा ही एक प्रसंग देवी भागवत में राजा परीक्षित जी के जीवन से आता है। राजा परीक्षित जो थे वे बड़े धर्मात्मा राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। कोई भी उनके राज्य में दुखी नहीं रहता था। इस तरह से उन्हें शासन करते हुए 60 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। 60 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं। वहां जाते हैं, समय काफी हो जाता है, उन्हें प्यास लग जाती है, तो वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगते, भ्रमण करते हैं इधर उधर। देखते हैं तो पानी की व्यवस्था कहीं नहीं होती। थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं तो एक आश्रम दिखाई पड़ता है। तो वो आश्रम में जाते हैं। वो शमीक ऋषि जी का आश्रम था। वहाँ पहुँचते हैं तो जो शमीक ऋषि जी थे वह माँ भगवती के ध्यान में लीन थे। वे ध्यान में लीन थे और राजा पानी मांग रहे हैं। तो जब वो ध्यान में लीन है तो उन्हें आवाज सुनाई नहीं देती है। तो वो पानी मांगते हैं और जब राजा मांगते हैं वो नहीं सुनते हैं, तो राजा को क्रोध आ जाता है कि हम पानी मांग रहे हैं और ये हमें नहीं दे रहे हैं। तो बगल में वही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो राजा क्या करते हैं कि वही सर्प उठाते हैं और शमीक ऋषि के गले में डालकर वो वहां से चले जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद उनके पुत्र श्रृंगी को पता चलता है कि तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो जब वो ऐसा सुनते हैं तो श्रृंगी को बड़ा क्रोध आ जाता है और वो क्रोध में आकर के श्राप दे देते हैं कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी 7वें दिन सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप दे देते हैं। और जब ये श्राप राजा को पता चलता है तो राजा बड़ा दुखी हो जाते हैं, वह चिंतित हो जाते हैं, उन्हें टेंशन हो जाता है, घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ भगवती के साधक की बात कभी खाली नहीं जाती है। यह श्राप सोचते हैं कि यह श्राप मुझे जरूर लगेगा, ऐसा विचार कर रहे थे और अपने सैनिकों से कहते हैं कि आज हम अपने अपराध के कारण, अपने कर्मों के कारण मुनि पुत्र श्रृंगी के द्वारा आज मैं श्रापित हो गया हूँ। उन्हें अपने गलती का एहसास था कि हमने गलत किया, पश्चाताप करते हैं। फिर अपने सैनिकों से कहते हैं, मंत्रियों से, कि इस श्राप से बचने का कोई उपाय है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, इसे कभी टाला नहीं जा सकता है। मृत्यु तो निश्चित है,
लेकिन बुद्धिमान पुरुषों को बचने का प्रयास कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। पूर्व में भी जितने लोगों ने प्रयास किया तो उन्हें सफलता मिली है। तो हे मंत्रियों, तुम लोग भी प्रयास करो और ऐसे रक्षक, ऐसे सेवक तैयार करो, 7 मंजिल वाला भवन बनवाओ। तो राजा के आदेश को पाकर के सभी सैनिक मंत्री जो थे सभी तैयार हो जाते हैं और कुछ ही समय में सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां हो जाती हैं। 7 मंजिल वाला भवन भी बनकर तैयार हो जाता है। अब राजा क्या करते हैं कि कुछ मंत्रियों को लेकर के जाते हैं, उसी 7वें मंजिल पर वो रहने लगते हैं। उसी मंजिल पर वो रहने लगे और उस महल की देखभाल के लिए बड़े बड़े मंत्रधारी, मणिधारी वीरों को बुलाया जाता है। महल के चारों तरफ हाथियों का घेरा लगवा दिया जाता है। इतना पहरेदार लगवा दिया जाता है कि जिससे कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके, महल के अंदर कोई ना जा सके। इतना तगड़ा पहरा था राजा का। और वो 7वें मंजिल पर ही रहकर उनका खाना पीना सब उसी 7वें मंजिल पर ही होता था। तभी एक बेता ब्राह्मण को पता चलता है कि राजा परीक्षित की 7वें दिन सर्प डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो ब्राह्मण जो थे, उनका नाम कश्यप था। कश्यप ब्राह्मण को पता चला तो वो विचार करते हैं कि हम अपने मंत्रों की शक्ति से राजा को जीवित कर सकते हैं, जिससे मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। अब ऐसा विचार करके वो अपने घर से निकल पड़ते हैं राजा को जीवित करने के लिए। और उधर से तक्षक जो राजा को डसने वाला था वह भी आता है ब्राह्मण का वेश बना करके, तक्षक भी। तो कश्यप को देख करके वह तक्षक पहचान जाता है। तो कश्यप से कहता है कि हे कश्यप, आप कहाँ जा रहे हैं? आप बड़ा चिंतित भी लग रहे हैं और प्रसन्न भी लग रहे हैं, क्योंकि कश्यप को चिंता इस बात की थी कि कहीं हमारे ना जाने से पहले ही वो जो सर्प डसने वाला है हम ना पहुंच पाए, तभी वो डसकर वहां से चला ना जाए। उन्हें चिंता इस बात की थी और प्रसन्नता इस बात की थी कि आज बहुत सारा हमें धन मिलने वाला है। तो वही तक्षक कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कश्यप को ये नहीं पता था कि जो राजा को सर्प डसने वाला है वो यही है। तो वो तक्षक से सारी बातें बता देते हैं कि राजा को सर्प डसने वाला है और उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हम उन्हें विषमुक्त करने के लिए राजा के महल में जा रहे हैं। तो वो तक्षक उनकी बातों को सुन करके कहता है कि जो राजा को सर्प डसने वाला है वो मैं ही हूँ, और मेरे काटने के बाद तुम राजा को कभी जीवित नहीं कर सकते हो। मैं उन्हें डस लूंगा, तुम उन्हें कभी जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ। तो कश्यप तक्षक की बात को सुन करके कहते हैं कि हे नागराज, हम निश्चित ही राजा को जीवित कर लेंगे, हम जीवित कर लेंगे। तो कहते हैं नहीं, आप नहीं जीवित कर पाओगे। कहते हैं तक्षक कि अगर तुम्हें अपने मंत्रों पर इतना ही विश्वास है तो अभी परीक्षण कर लेते हैं। वहीं पर एक वट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था। तो तक्षक कहते हैं कि हम अभी इस पेड़ को डसते हैं और तुम अपने मंत्रों की शक्ति से इसे पुनः हरा भरा कर दो। तो कश्यप कहते हैं कि ठीक है, आप इसे डसिए या फिर इसे भस्म कर दीजिए, लेकिन फिर भी मैं इस वृक्ष को हरा भरा कर दूंगा। ऐसा सुन करके तक्षक बड़े जोर से उस वट वृक्ष पर विष का प्रहार करते हैं
और थोड़ी देर के बाद वह पेड़ जो था जल करके भस्म हो जाता है। जब भस्म हो गया तो तक्षक कहते हैं कश्यप से कि हे कश्यप, लगाओ अपने मंत्रों की शक्ति को और हरा भरा कर दो इस पेड़ को। तो कश्यप ऐसा सुन करके हाथ में जल लेते हैं और मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके जैसे ही उस राख पर छिड़कते हैं वैसे ही बड़ा सा हरा भरा पेड़ पुनः फिर से तैयार हो जाता है। ऐसा देख करके तक्षक चकित रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। तब कश्यप से कहते हैं कि हे कश्यप, आप क्या चाहते हैं? क्या आप राजा को जीवित करना चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? तो कश्यप कहते हैं कि हे नागराज, हम धन के अभिलाषी हैं और हम राजा को जीवित कर देंगे तो उससे मुझे बहुत सारा धन मिलेगा और उपकार भी होगा, मेरा नाम भी होगा, इसलिए मैं राजा को जीवित करना चाहता हूँ। तो तक्षक क्या कहते हैं? कहते हैं कि जितना राजा धन देंगे आपको उतना धन मैं अभी आपको देने के लिए तैयार हूँ और आप धन लेकर के वापस अपने घर चले जाइए, वापस अपने घर चले जाओ, जिससे मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। ऐसा सुन करके कश्यप जो थे बड़े दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें, इनसे धन लेकर वापस चले जाएं या फिर राजा को बचाने का प्रयास करें। ऐसा विचार करते हैं। फिर ध्यान की गहराई में देखते हैं तो पता ये चलता है कि राजा की आयु तो पूर्ण हो चुकी है, अब उन्हें किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता है। तो वो क्या किए कि चुपचाप कश्यप तक्षक से धन लिए और वापस अपने घर चले गए। और जो तक्षक थे वह राजा को डसने के लिए उनके महल की ओर हस्तिनापुर चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो बड़ी व्यवस्था, कड़ी व्यवस्था थी। इतनी व्यवस्था थी कि कोई अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता था किसी भी हालत में। चारों तरफ पहरेदार लगे हैं, हाथियों का घेरा, पुरुषों का, सैनिकों का, कोई किसी भी प्रकार से अंदर जा ही नहीं सकता था। ऐसा देख करके तक्षक को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करें, कैसे महल के अंदर राजा तक कैसे पहुंचा जाए। विचार करते हैं और सोचते हैं कि राजा सब कुछ जानते हुए भी, मृत्यु को जानते हुए भी वो मृत्यु से बचना चाहते हैं। क्या उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि अगर विधाता ने मृत्यु निश्चित कर दिया है तो उसे कभी टाला नहीं जा सकता है? क्या ये राजा को ज्ञान नहीं है? टाला जा सकता है। अगर व्यक्ति को पता हो जाए कि उसकी मृत्यु आने वाली है, मृत्यु होने वाली है, तो उसे खूब दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करने से धर्माचरण व्याधि भी नष्ट हो जाती है। दान पुण्य करने से व्याधि भी नष्ट हो जाती है। इसलिए जब मनुष्य को पता चल जाए कि उसकी मृत्यु होने वाली है तो उसे खूब दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन राजा तो यह कुछ नहीं कर रहा है और मृत्यु से बचना चाहता है। ऐसा विचार करते हैं कि कैसे राजा तक पहुंचा जाए। तो उधर के एरिया में जितने भी नाग थे सभी तपस्वी का वेश बना करके आ जाते हैं। तपस्वी का वेश बना करके सभी जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो द्वारपाल थे वो तुरंत रोक देते हैं कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि राजा को सर्प डसने से उनकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली है और आज आखिरी दिन यानी 7वां दिन ही चल रहा है, तो कोई भी राजा से नहीं मिल सकता है। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कोई भी राजा से नहीं मिल सकता है। तो जो तपस्वी नाग थे तक्षक, जो वेशधारी किए थे, वेश धारण किए थे,
वह साथ में एक फल की टोकरी भी लिए हुए थे। तो कहते हैं द्वारपाल से कि ठीक है, हम लोग नहीं मिल पाएंगे राजा से, ये जो फल की टोकरी है आप ले जा कर के राजा को दे दीजिए और हम लोग जाते हैं, कल आकर के राजा से मिल लेंगे। तो जो द्वारपाल थे वह फल की टोकरी ले जाकर राजा के पास पहुंचा देते हैं। शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाला था। तो राजा विचार करते हैं कि आज 7वां दिन है, आखिरी दिन था और संत का श्राप तो झूठा निकल गया। वो सोचते हैं कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, आज आखिरी दिन है और शाम होने वाला है, हमने इतनी कड़ी व्यवस्था सुरक्षा जो किया इसलिए हम बच गए, ऐसा विचार कर रहे थे। और जो वो फल में जो टोकरी में जो फल रखा हुआ था, एक फल उठाते हैं और खाने लगते हैं तो एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। वो छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया उन्हें, राजा परीक्षित को। तो वो विचार करते हैं कि अगर इस कीड़े की जगह आज अगर तक्षक नाग होता, सर्प होता तो आज मेरी क्या स्थिति होती। ऐसा विचार करते ही वह जो छोटा सा कीड़ा था वह तक्षक बन करके प्रकट हो गया और राजा को लपेट लेता है। और महल में जितने भी लोग थे हाहाकार मच जाती है, सभी देख करके उस विशाल तक्षक को डर जाते हैं। और वह जो तक्षक था राजा के ऊपर विष का प्रहार करता रहा, अंत में राजा की मृत्यु हो जाती है। सभी प्रजा जितनी थी सभी दुखी हो जाते हैं और अंत में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है और जाने के पहले कोई न कोई बहाना जरूर लगता है। अब कोई ये कहे कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कहते हैं कि भैया आप तो इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी आपके घर में ऐसी दिक्कत हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा संभव नहीं है कि जो पूजा पाठ करता है वो कभी मरेगा नहीं। जाना सभी को है, परंतु भक्तों जाने जाने में फर्क होता है। कोई सिंहासन पर यानी कोई रथ में बैठ करके जाता है। अच्छा, कितने भक्त हैं जो रथ में बैठ कर जाना चाहते हैं? हम तो भैया रथ में ही बैठ करके जाएंगे। कितने लोग हैं जो रथ में बैठ कर जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि अभी मैंने ही बताया है कि जो भगवत भजन करता है वह रथ में बैठ करके जाता है। तो आप सब लोग तो रथ में, आप सब लोग तो भक्ति करते हैं ना, तो आप सब लोग जरूर रथ में बैठ करके जाएंगे और इसी भाव से लगे रहिए तो निश्चित है हम सभी का कल्याण जरूर होगा। भक्ति भाव के साथ लगे रहिए तो भक्तों मैया रानी की कृपा होगी। और जब यमराज हम लोगों को लेने आएंगे तो बढ़िया हाथ जोड़ करके ले करके जाएंगे, क्योंकि हम लोग किसके भक्त हैं? मैया रानी के। और शिष्य किसके हैं? ऐसे सतगुरुदेव भगवान जो कि त्रिकालज्ञ हैं। तो जब यमराज हम लोगों को लेने आएंगे ना तो बढ़िया हाथ जोड़ करके हम लोगों के ले जाएंगे, ना कि घसीटते हुए ले जाएंगे। तो भक्तों भक्ति भाव के साथ लगे रहिए, आप सबका कल्याण अवश्य होगा। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए माँ भगवती और गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आप